जब सूर्यास्त के समय आकाश में लालिमा बिखरने लगी, तब एक छोटे से गांव में होलिका के पूजन की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में अग्नि की लौ को प्रज्वलित कर रहे थे। ये एक परंपरा थी, एक ऐसी परंपरा जो इतिहास और विश्वास से भरी हुई थी। लेकिन इस साल एक प्रश्न सभी के मन में था, होलिका का पूजन क्यों? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी अपने आंगन में बैठकर बच्चों को इस पर्व की कहानी सुनाने लगे। उनकी आवाज में गहराई और अनुभव की छाप थी। बहुत समय पहले, जब प्रहलाद नाम का एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में लीन था, तब उसकी जान लेने के लिए होलिका ने अग्नि में बैठने का निर्णय लिया। दादाजी ने कहा, जैसे ही उन्होंने होलिका का नाम लिया, बच्चों ने अजीब से डर में एक दूसरे की ओर देखा। लेकिन ये जानकर सुनो, उस दिन प्रहलाद के लिए पूरे गांव ने अग्निदेव से प्रार्थना की थी। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से प्रहलाद की रक्षा की गुहार लगाई। दादाजी की आंखें चमक उठी, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। अग्नि ने उनकी भक्ति और समर्पण को देखा और होलिका को नष्ट कर दिया। प्रहलाद ही नहीं, गांव के हर एक व्यक्ति का विश्वास जीत लिया। ये कहानी सुनकर बच्चों के चेहरे पर आश्चर्य और गर्व का मिश्रित भाव था। होलिका का पूजन सिर्फ एक त्योहार नहीं था, ये एक प्रतीक था उस विश्वास का जो उन्होंने एक दूसरे में और अपने भगवान में रखा था। समय बीतता गया और उस दिन की अग्नि पूजा ने सामुदायिक उत्सव का रूप ले लिया। हर गली, हर मोहल्ले में होलिका की पूजा होने लगी। अब हर साल जब होलिका का त्योहार आता है, तो लोग न केवल आग जलाते हैं, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से प्रहलाद की भक्ति को भी याद करते हैं। ये पर्व न केवल होलिका की हार की कहानी है, बल्कि ये उस विश्वास और एकता का भी प्रतीक है जो लोगों के दिलों में बसी हुई है। और इसलिए जब अग्नि की लपटें आसमान को छूती है, तो वे केवल आग की लपटें नहीं होती, बल्कि उन प्रार्थनाओं का प्रतीक होती हैं जिन्होंने एक भक्त की रक्षा की थी और पूरे गांव को एकजुट किया था।